कैलाश को नारद जी से समाचार पाया। भगवान शंकर ने क्रोध करके अपने जटा से एक बाल पटका, जिससे वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ और वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर डाला। दक्ष के सिर को काटकर यज्ञ में डाल दिया। यज्ञ की अग्नि ने दग्ध कर दिया दक्ष के सिर को। भगवान शिव को देवताओं ने मनाया। भगवान शंकर ने उस यज्ञ को पूरा करने का आश्वासन दिया और पूरा भी कराया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। प्यारे सज्जनों, जो माता सती हैं वो श्रद्धा की स्वरूपा है। भगवान शंकर विश्वास है। जब श्रद्धा दग्ध हो जाती है, जल जाती है, तो विश्वास को भटकना पड़ता है। जैसे भगवान शंकर को भटकना पड़ा, क्योंकि श्रद्धा जल चुकी थी। इसलिए भगवान शंकर को वियोग सहन नहीं हुआ और दर दर भटके माता सती के वियोग में। तो श्रद्धा के बिना विश्वास अपूर्ण है, और जब श्रद्धा और विश्वास का संगम होता है तो पुरुषार्थ का जन्म होता है। पुरुषार्थ कार्तिकेय जी हैं, लेकिन पुरुषार्थ यानी कर्म हम लोग जानते हैं, लेकिन कर्म में पड़ोसी का दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। तो ये कर्म नहीं है, ये कर्म की दुर्दांत स्थितियां, खराब स्थितियां हैं। तो कर्म समाज के लिए फलदायक हो, सुफलदायक हो, तो इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब बुद्धि रहेगा तो हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। कर्म ऐसा ही करेंगे कि जिससे सामाजिक जीवों का कल्याण हो। तो बुद्धि के प्रदाता गणेश जी हैं। गणेश जी का जन्म हुआ। तो पुरुषार्थ, श्रद्धा, विश्वास और बुद्धि, जब ये चारों एकीभूत हो जाते हैं तो वहां समता आती है। माने किसी से किसी का बैर नहीं रह जाता। भगवान शंकर का जो वाहन है, जिसको गले में वो एक जो आभूषण है, वो नागदेव है। वाहन बैल है और माता जी का वाहन शेर है, और ये दोनों एक दूसरे में प्रेम भाव से रहते हैं। कैलाश दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी एक साथ रहते हैं। शंकर जी के गले में नाग और उनके पुत्र के यानी कार्तिकेय के वाहन मोर है, लेकिन मोर और सर्प में भी वहां बैर नहीं है। सर्प और मूसक में भी बैर होता है। गणेश जी के वाहन है मूसक, लेकिन फिर भी इनमें कोई आपसी द्वंद्व नहीं है, मतभेद नहीं है। ये कैसे होता है? तो जहां श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ और बुद्धि एकीभूत होते हैं, वहां समता होती ही होती है। किसी का कोई बैर नहीं होता है। वही राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य का हूं नहीं व्यापार। इसी को राम जी का राज कहते हैं कि बकरी और शेर एक ही घाट पे पानी पी रहे हो, फिर भी एक दूसरे से बैर नहीं है। वही राम राज्य की स्थापना की जाती है। वही कैलाश पर परिलक्षित होता है। इस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान शिव के जो कथा को श्रवण करता है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उसके गृह में कल्याण होता है, सारा परिवार सुख से रहता है। भगवान से 3 वरदान मांगना। संतति, संपत्ति और सन्मति। संतति न रहे तो काम चल सकता है, संपत्ति न रहे तो भी काम चल सकता है, लेकिन सन्मति होनी चाहिए।
एक स्वर में सभी बोले हाँ हाँ ये ठीक है, तो वो जीवन हरा भरा आनंदमय होता है। संपत्ति रहे और संपत्ति भी रहे और दिन रात घर में कलह होता रहे, तो वो सब कुछ होते हुए जीवन बड़ा निराशमय व्यतीत होता है। तो ऐसे जीवन को जीने की कला, जीवन कैसे जिए, ये हमें धर्म सिखाता है। और धर्म संस्कृत के ध्री धातु से उपजा हुआ शब्द है। ध्री का अर्थ होता है धारण करने योग्य। कि राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारी। ये जो कथा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, बड़े बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य है, ये कथा सिखाती है। मन के संशय को दूर करके हमारे उज्जवल भविष्य के लिए मार्ग परिलक्षित कराती है। प्यारे सज्जनों, ये शास्त्र ही निर्देशित करता है अभिवादनशीलस्य नित्यं मृत्योपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये कथा संस्कार देती है। इसलिए आप तो आए हैं, अपने पूरे परिकर को, परिवार वालों को, बच्चों को साथ लाएं। जब बच्चे इस कथा में आएंगे, आप आएंगे, तभी वो राम बन सकता है, तभी एक आदर्शमय समाज की स्थापना हो सकती है। इस तरह से कल्पना करना, इस तरह से संस्कार आप सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बेटा बात नहीं मानता, परिवार वाले कोई बात नहीं सुनते। अरे जब धर्म से दूरी रहेगी तो कहां से सुनेंगे, कहां से वो राम बनेगा, कहां से वो श्रवण कुमार बनेगा, क्योंकि उसने कभी इस पाठ को पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। और अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों की अवस्था आप देखें तो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर, उन्हीं के माता पिता अधिक दिखाई देंगे। अत्यधिक मात्रा में वही दिखेंगे। वास्तविकता यही है। पढ़ लिख कर तो बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन उसका कारण उनका दोष केवल नहीं है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें से संस्कार के जो अध्याय है उनका लोप हो गया है, और जीवोपार्जन का ही केवल शिक्षा भर दिया गया है। तो सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, संस्कार का, शांति का लोप होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। तो हम राम राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इस देश को अपराध मुक्त कैसे बना सकते हैं? आदर्शवादी समाज कैसे बना सकते हैं? इसके लिए तो राम की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। कृष्ण ने जो कहा उसको श्रवण करना पड़ेगा। विवेकानंद ने जो उपदेश दिया उसको श्रवण करना पड़ेगा। चाणक्य ने जो नीति बताए उसको अध्ययन करना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, कथा के अंतर्गत ही आप सभी ने ध्रुव चरित्र की कथा को श्रवण किए। उत्तानपाद के ये पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में ही 5 महीने घनघोर तप करके भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को तो प्राप्त कर लिया, भगवान इनके सामने खड़े भी हो गए। भावनाएं तो उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन शब्द नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि हम जानते हैं यहाँ ये चीज होगा, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। भगवान इनके भाव को समझ गए और अपना शंख जो है इनके कपोल से स्पर्श कराए और बड़ा ही सुंदर इन्होंने स्तुति कर डाली।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादिन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपके ही कृपा से ये जो मेरी सुप्त अवस्था को प्राप्त वाणी थी, यह चेतना अवस्था को प्राप्त हो गई। ये स्वर आपका ही स्वरूप है। आपके ही कृपा से शरीर की जो भी इंद्रियां वो काम करती हैं, क्योंकि जो ये आत्मा है ये आपका स्वरूप है। और ये जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो घर द्वार वाले इस शरीर को उठाकर दरवाजे पर फेंक देते हैं। अत्यधिक मोह के कारण यदि इस शरीर को कोई रखेगा तो दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, सड़ने लगेगा। जो ही ये परमात्मा का अंश से आत्मा इससे निकलता है कि ये शरीर काम करना बंद कर देगा, न बोल सकता है, न चल सकता है, न मिल सकता है, न हाथ उठा के किसी को आशीर्वाद दे सकता है, बल्कि अपने ही पराये हो जाते हैं। निकालो उनसे, अब इसका काम खत्म। यही एक गति होती है प्यारे सज्जनों। तो कहा कि ये सब कुछ आपसे ही प्राप्त होता है, सारी इंद्रियां आपके ही कृपा से कार्य करती हैं। इसलिए हे परम पुरुष, हे परमात्मा, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से जो मूक व्यक्ति है, जो बोल नहीं सकता है, गुंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा चलने में तो असमर्थ होते हुए भी बड़ी से बड़े पहाड़ को लांघ जाता है, ये आपके ही कृपा से संभव हो पाता है प्रभु। प्यारे सज्जनों, भक्तमाल एक पुस्तक आती है, उसके जो लेखक हैं नाभादास जी हैं। नाभादास जी के गुरु अग्रदास जी थे। नाभादास जी जन्मांध थे, मैंने जन्म से अंधे थे। इनको अग्रदास जी जंगल में पाए और इस बालक से पूछे कि बालक तू कौन है, तेरे माता पिता कौन है? तो नाभादास जी ने कहा कि अरे गुरुदेव, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन और आया कहाँ से। उनको लगा कि ये बालक बड़ा तेजस्वी है, इस प्रकार का वचन बोल रहा है, लेके चले गए। नाभादास जी इनकी सेवा करते थे। गुरु अग्रदास जी की ऐसी कृपा हुई कि जन्मांत होते हुए भी नाभादास जी ने भक्तमाल जैसे कलयुग के भक्तों की सारी गाथा लिख डाली। ये गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों कलयुग विकराल रूप धारण करता जा रहा है, त्यों त्यों लोगों की धर्म से दूरी बढ़ती जा रही है। झूठ, हिंसा, कपट, दंभ, इस पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेरा। गोस्वामी जी हजार पहले जो रचना ये कर डाले, जो उन्होंने लिख डाला, मानस दे दिया, वो आज समाज में घटित होता जा रहा है। घनघोर कलयुग अपना प्रभाव छोड़ता जा रहा है। कथा में निद्रा आने लगती है, कीर्तन में मन नहीं लगता है, ये सारे कलयुग के प्रभाव में। सत्संग सुनना हम पसंद नहीं करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो हमको ये सब प्राप्त होता है। ध्रुव चरित्र के उपरांत आप सभी ने जड़ भरत जी की कथा को श्रवण किए। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को बड़ा सुंदर भवाटवी का उपदेश दिया। भव बने संसार और अटवी मतलब
जंगल। यह संसार एक जंगल की भांति है जिसमें जीव उलझता जा रहा है और उनके उपदेशों से राजा रहुगण की ज्ञान की जो ज्योति थी वो पूरी तरह से जल उठी। ये सारी कथाएं आप लोगों ने श्रवण कर ली हैं और आज की जो कथा है भागवत के नियमानुसार चौथे दिवस भगवान कृष्ण का अवतार होना चाहिए। अवतरती इति अवतारा, जो अपनी सत्ता को छोड़कर और नीचे की ओर आए, पूरी लीला करे और अपनी इच्छा से जो चला जाता है उसी को हम अवतार कहते हैं। और जन्म हम संसार वालों का होता है, ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता है। माने न हम अपनी इच्छा से आ सकते हैं न जा सकते हैं। माया रूपी ये जो पर्दा है इसमें आके हम फंसते हैं। वो परमात्मा की भक्ति के लिए वचन देकर आते हैं, लेकिन वो भक्ति इस माया में संसार में हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। एक तो अपनी इच्छा से हम आ नहीं सकते हैं और अपनी इच्छा से चाहते हुए जा नहीं सकते हैं। जैसे कोई कुआं है, एक व्यक्ति उसमें गिर गया और चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तो किसी सज्जन ने श्रवण किया, भक्ता भक्ता गया और रस्सियों के सहारे उस कुएं में उतरा। वो नहीं चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, क्योंकि वो जिस हिसाब से आया उसी हिसाब से चढ़ भी सकता है। तो वैसे ही परमात्मा अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। व्याकुल तो वो है जो गिरा हुआ है, तो वैसे ही हम संसार वाले इसमें ढकेल दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी चेतना जागृत नहीं होती है। ये जीव हर समय व्याकुल रहता है, भयभीत रहता है। भय नहीं होता तो अंगरक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई प्रकार के भय सताते हैं, शांति नहीं मिलती। ये सब कुछ प्राप्त कैसे होता है? तो सत्संग से प्राप्त होता है। आज चौथे दिवस भगवान कृष्ण का ये जो सामान्य सी भाषा है, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुंदर कथा होगी, बधाई होगा, सोहर होगा, भगवान की सुंदर झांकी भी यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। अतः आप सभी भक्त चरणानुरागी इस पावन स्थल पर आकर इस पावन पंडाल में बैठकर भगवान कृष्ण की इस पावन अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। उसके पूर्व रामा अवतार, रामचरित्र परम पवित्र कृष्ण चरित्र महाविचित्र। राम जी का जो जीवन है वो हृदय को निर्मल बना देता है। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो कृष्ण कथा थोड़ी टेढ़ी है, तो जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो कृष्ण कथा सुलभ हो जाएगी। और भगवान कृष्ण इस भागवत के अक्षर अक्षर में अक्षरातीत के रूप में विद्यमान है। रसो वैसह रसः, रस रूप में जिसको रसराज कहा गया है, वही रसराज इस भागवत में विद्यमान है। दूसरी बात कि श्रीमद् भागवत जो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का जो वचन है वही भागवत है। भगवान का जो भक्त है वही भागवत है। भगवान का जो मंदिर है वही भागवत है। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा कि अब तो घनघोर कलयुग आ रहा है और कलयुग में जो जीव है उनका आश्रय क्या होगा? जो धर्म के थोड़े बहुत अनुयायी बचेंगे उनका आश्रय क्या होगा? तो गोविंद देखते ही देखते अपने स्वरूप को समेटे और एक पीपल के वृक्ष में पहुंच गए, एक ज्योति बन गए। और जब उद्धव जी ने देखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण वहां से मिल गया। यही आश्रय होगा। तो आज से कृष्ण कथा प्रारंभ होगी और सुलीला पुरुषोत्तम की लीलामयी रसमयी माधुर्यमयी
गुणमयी कथा को श्रवण करने हेतु आप लोग आवे। दसम स्कंद भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है और द्वादश स्कंद तक चलती है। तो आज से कृष्ण कथा में हम सभी संचरण करेंगे, विचरण करेंगे और भगवान कृष्ण की एक से एक सुंदर से सुंदर भजन चलेगा, सुंदर से सुंदर कथाएं होंगी, भगवान की बाल लीला चलेगी। लेकिन आज पहले अवतार हो जाए, क्योंकि जहां राम कहे अवध निवासो, जहां भानु तहाँ मोहि प्रकाशो। स्वयं सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे बेटा, राम अयोध्या छोड़ रहे हैं तो अभी अयोध्या स्मशान भूमि बन जाएगी। अरे अयोध्या तो वही है जहां राम का निवास है, जहां राम है। जैसे सूर्य जहां है वहीं प्रकाश है, नहीं तो प्रकाश का कोई मतलब नहीं, प्रकाश उदाई। तो जहां कृष्ण है वहीं वृंदावन धाम है, जहां कृष्ण कथा है वहीं वृंदावन धाम है। तो प्यारे सज्जनों, अपने मन को लेकर हम वृंदावन धाम को चलेंगे। लेकिन ये जो भूमि है ये माता सती का स्थान, और जहाँ कृष्ण कथा होती है वो ब्रज भूमि हो जाती है। इसका लाभ हमें लेना चाहिए, लाभ प्राप्त होता है। अतः आप लोग अविलंब आवे, बड़ी सुंदर झांकी आएगी, बड़ा ही बधाई ली जाएगी, बधाई दी जाएगी, आनंद उत्सव होगा। अतः आइए, ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे हम लोग